सुना तो कई बार होगा कि किसी महिला से उनकी उम्र के बारे में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यही है कि कोई भी महिला अपने लिए सिर्फ नहीं जीती है, लेकिन हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन महिलाओं से जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं जीती, बल्कि खुद के लिए भी जीती हैं और खुद की खुशियों का भी ख्याल करती हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं जी पुरवैया। आज हम आपको हमारे खास कार्यक्रम किटी पार्टी में दिखलाएंगे कि पटना की महिलाएं किस तरह से अपनी लाइफ को भी एंजॉय करती हैं और साथ ही साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं ये किटी पार्टी। और जी पुरवैया आपको किटी पार्टी की हर एक तस्वीर, हर एक जो मोमेंट है वो आप तक पहुंचाएगा, दिखाएगा और आपको भी कुछ सोचने समझने पर बातों बातों में जरूर मजबूर करेगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारी खूबसूरत महिलाओं से, द ब्यूटीफुल लेडीज से। यहाँ पर आपको यंग एज की भी महिलाएं दिख जाएंगी, आपको यहाँ थोड़ी ओल्ड एज की भी महिलाएं मिल जाएंगी, यानी कि कोई ऊंची नीची बात नहीं होगी, बल्कि बैलेंस्ड बातें आएंगी महिलाओं की। हेलो मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सोनी गुप्ता। सोनी। पूनम रंजन। शिल्पी कुमारी। प्रतिमा गुप्ता। शालिनी सिन्हा। अर्चना राज। खुशबू सिंह। चलिए, अब ये तो हो गई यंग महिलाओं की बात, हो गई यंग लेडीज की बात हो गई। अब हम दूसरे जनरेशन की भी बात कर लेते हैं। रीता आचार्य। रीता आचार्य। रामशीला देवी। पूजा झा। मालती भगत। गायत्री सिंह। अलका। आरती गुप्ता। आप नाम? मंजू दुबे। आप? ऋतु शर्मा। आप? अन्नू सिन्हा। तो हमने इंट्रोड्यूस करवा लिया सबसे, आपको बता दिया कि कौन कौन हमारे इस किटी पार्टी में शामिल है। तो चलिए अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किटी पार्टी होती क्या है और लोग किटी पार्टी के दौरान करते क्या है। तो शुरुआत इधर से करते हैं। अच्छा, आप में से कौन सबसे पहले बताएगा कि किटी पार्टी के बारे में? कौन बताएगा? गेट टुगेदर, फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि सब अपने लाइफ में इतना बिजी है कि कोई भी किसी के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, सिर्फ फेस्टिवल में। तो इसलिए ये नया चीज हम लोगों ने निकाला, किटी पार्टी, जो रेस्टोरेंट वगैरह हर जगह होता है, बट अब हम लोग इनको पार्क में करेंगे। जो लेडीज घर से नहीं निकलती वो ये देखकर पार्क में देखने के बाद और एक्टिव हो जाएंगी और उनको उत्साह बढ़ जाएगा कि नहीं, हमें भी ये चीज शुरू करना चाहिए। तो किटी, आप क्या कहेंगी किटी पार्टी के बारे में? किटी पार्टी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे आयाम खुल के आते हैं जो लोगों के, जैसे जिसको रेसिपी वगैरह अलग अलग रेसिपी आती है तो सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। किटी में कुछ छोटा सा अमाउंट जैसे पॉकेट मनी है उसको हम लोग एक जगह पे सेव करके किसी एक के नाम से किटी निकालते हैं, तो उससे बहुत सुविधा मिलता है कि किसी एक जन को कुछ अच्छा सामान खरीदने का मौका मिलता है, फिर एंजॉयमेंट होता है, उसमें खाना पीना होता है। तो बहुत तरह से हम लोग किटी को, सबने देखा कि किटी पार्टी में कैसे अच्छी चीजें की जाती हैं। खामखा लोगों ने ये अपनी थॉट बना रखी है कि महिलाएं जब एक साथ होती है, दो चार बैठी, तो सिर्फ और सिर्फ गॉसिप की बात करती हैं। आप इस बात से कितनी एग्री करती हैं? मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो एक्टिव महिलाएं होती हैं और वो खास तौर पे इस इवेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करती हैं, न कि गॉसिप करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज के बिजी दौर में अगर हम लोग इस तरह का एंजॉयमेंट करते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और मुझे लगता है कि सभी महिलाओं को अपने अपने घर में या कहीं भी किसी भी इवेंट में ये सब चीज करना चाहिए। थैंक यू। आप क्या कहेंगे मैम? किटी पार्टी की सबसे बेस्ट थिंग क्या है? किटी पार्टी की बेस्ट थिंग यही है कि महिलाएं जो घर में रहती हैं वो घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हैं और अकेलापन महसूस करती हैं। और किटी पार्टी में कि सभी तरह के अच्छे ऊंचे वर्ग नीचे वर्ग के सभी तरह की महिलाएं का एक दूसरे से जानने का, समझने का मौका मिलता है और एक दूसरे को पहचानने और समाज में क्या हो रहा है उसे एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिलता है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा एक्सपीरियंस भी इनके साथ है। ये काफी एक बहुत अच्छा, यहाँ हम साथ साथ बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करता है। एक दूसरे के प्रति जो एक लगाव, एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट और लगाव। आप ऑनेस्टली बताइए, मतलब गॉसिप का कोई सीन नहीं है? नहीं, हम लोग तो है थोड़ा तो है। अच्छा, आपकी फ्रेंड से पूछ लेते हैं। अभी रिसेंटली, सबसे अभी रिसेंट बात करें तो कौन सी गॉसिप हुई?
बहुत सारी फ्रेंड मिली और बहुत सारी सब नई नई भी फ्रेंड मिली। तो लेटेस्ट गॉसिप कौन सी हुई आप दोनों के बीच में? लेटेस्ट गॉसिप ये हुई कि अच्छा, कहीं ये तो नहीं कि वो पिंक वाली जो साड़ी पहन के आई है? फैशन ट्रेंड सबसे लेटेस्ट गॉसिप हम लोगों का होता का है। शेड भी काफी अच्छा है, एकदम मैटी है। किसका? अच्छा, आप बताइए सबसे लेटेस्ट गॉसिप कौन सी की आपने? सबसे लेटेस्ट गॉसिप मैंने हाँ फैशन ट्रेंड्स को लेकर हाँ नहीं बली ये बोला हाँ। कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से बिल्कुल ये हम लोग को हमेशा लगता है कि जब भी कोई पार्टी में आते हैं या फिर तो सबसे पहले नजर होती है कि अरे उसने क्या पहन रखा है, कुछ मुझसे तो मैं उससे कम तो नहीं लग रही हूँ। ये सबसे बेस्ट थिंग होता है कि आप हम लोग से ज्यादा बेटर लग रहे हो। आई एग्री विद यू। चलिए अब इधर भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। एक बात बताइए, ये तो उनके गॉसिप की बात हो गई, आप लोगों में किस तरह की गॉसिप होती है एकदम फ्रैंकली और ऑनेस्टली? हम तो रेगुलर लाते हैं, हाँ। कम से कम अपना खुशी महसूस करते हैं घूमने से, और दोस्त लोग मिलती हैं, बातचीत करने से माइंड जो है पूरा अपना डेवलप विकास करता है। इससे अच्छा लगता है हमको घूमना, इसलिए डेली प्रतिदिन हम आते हैं, सुबह शाम दोनों बार आते हैं। अच्छा मैम, आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारे फैमिली में मेरे हस्बैंड, 2 बच्चे और एक बहू। हाँ। अच्छा, इधर तो वो बहुओं की टोली हो गई, ठीक है, इधर सासू माँ की टोली हो गई। तो एक आप अपनी बहू के बारे में एक लाइन क्या बोलेंगी? वो बहुत अच्छी है, मिलजुल के चलती है, बेटी के समान है। और क्या? बेटी के समान है? बेटी क्यों नहीं है? बेटी के समान बनाना पड़ता है उसको। कौन बनाएगा? तो बनाते ही हैं उसको। आई होप कि ऐसा ही हो, ना सिर्फ ये माइक और कैमरे को देखकर, क्योंकि जमाना बदल रहा है तो सोच भी लोगों की बदल रही है। अच्छा, इस बात से आप लोग कितनी एग्री करती हैं कि जमाना बदल रहा है, अब बेटी जैसी नहीं, जो सासू माएं हैं वो अपनी बहू को बेटी ही मानती हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। आज के दौर में मुझे भी ऐसा लगता है कि लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो गया है, और पहले वाली सास नहीं रही और बहू भी पहले वाली नहीं रही, तो दोनों का मिला जुला तालमेल चल रहा है। और ये मैं इस बात से सहमत, सास बहू का रिलेशन आज अभी दोस्ताना हो गया है, दोनों के बीच काफी अच्छा सामंजस्य बैठ रहा है और लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी काफी कुछ चेंज हुआ है, पहले से काफी कुछ चेंज हुआ है। जी, मैं अपनी दोस्त प्रतिमा से सहमत हूँ कि आज के डेट में सास बहू में भी माँ बेटी जैसा ही प्यार है, पर फिर भी कहीं न कहीं सास बहू के बीच में कुछ न कुछ तो कमियां हैं ही, और इस बात का अफसोस तो महिलाओं को है ही। लेकिन कुछ तो पढ़ाई लिखाई या ये वजह से तो शादी होने के लोगों का विचार तो बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन महिलाएं भी तो मतलब ये फील नहीं कर पा रही हैं। अच्छा, तो अच्छी बातें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। आपकी फैमिली में कौन कौन है ना? 2 बच्चे हैं, लेकिन बच्चे दोनों बाहर हैं और मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं। और बस किटी पार्टी में पहले कभी करते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं है। बहुत अच्छा लगता था, हेल्दी टॉक होता था, सब बच्चों के आप अभी की किटी पार्टी के बारे में बात करें और इससे पहले जब आप किया करती थी, क्या डिफरेंस नजर आता? थोड़ा सा है कि थोड़ा सा बदल गया है। पहले बहुत बच्चे के लिए इतना नहीं होता था, बच्चे बाहर भी नहीं जाते थे, छोटे थे उस समय, तो छोटे बच्चों के हिसाब से बातें होती थी, वैसा ही ग्रुप था। और अभी बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों के करियर के लिए होता है, इन-लॉज के लिए भी होता है कि वो थोड़े एजेड हो गए तो अब ज्यादा देखना पड़ता है किसको क्या कैसे उनको करें, ये सब रहता है। अभी थोड़ा सा बदला है। अच्छा मैम, आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारे भी 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है ना। तो अभी तो मतलब हम और हस्बैंड हैं, लेकिन बेटा अभी मेरे साथ ही है, पढ़ रहा है, यही पढ़ रहा है। तो हम लोग तो मतलब किटी पार्टी तो ऐसा करते नहीं। आपकी बेटी की शादी नहीं हुई है? नहीं अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सपनों की रानी की बात करते हैं, आप अपनी ड्रीम बहू के बारे में क्या कहेंगी?
ड्रीम अभी तो कैरियर है ना। वो ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये तो डेफिनेटली आपकी बहू आएगी, तो आपको कैसी बहू चाहिए? कुछ नहीं, जो हमें नहीं, बेटे को खुश रखे और खुद खुश रहे, और हमें बस सब अच्छी पढ़ी लिखी बहू होनी चाहिए, नौकरी सर्विस, मतलब जो आपके बेटे को खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे, और उसको कौन खुश रखेगा? लोग खुद अच्छे से रहें, बस और क्या चाहिए? अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है और जब उसकी शादी हो तो वो अपने परिवार को खुश रखे, अपने पति को खुश रखे, उसकी खुशी को हम कहीं ना कहीं दरकिनार करते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस पे यही बोलना चाहूंगी कि लड़की नई घर में जाती है तो उसे हर किसी का ध्यान रखना पड़ता है, सासू माँ का है तो हस्बैंड का है, बच्चों का है, सबका, बट उसकी खुशी कहीं ना कहीं दब के रह जाती है, जो कि घर वालों को और हस्बैंड को चाहिए कि उसकी भी खुशी को प्रायोरिटी देके उसे खुश रखा जाए। अच्छा, आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा, हमारी तहजीब है, हमारी जो परंपरा है, हम सुनते आ रहे हैं, जब बेटी की शादी हो या फिर बेटी की शादी से पहले हम उसे ना छोटे से बड़े करते हैं, ये सिखलाते हुए कि अपने ससुराल में जाना तो ऐसे ट्रीट करना, अपने ननद से, अपनी सास से, अपने ससुर से ऐसे बात करनी। इस तरह के संस्कार हम अपने बेटों को क्यों नहीं देते? बिल्कुल नहीं, हम लोग तो अपने बेटे को देते। आजकल का देखिए, आजकल का जो जमाना है, हमारे जमाने के अनुसार हम अपने बच्चों को खाना बनाना भी सिखाते, पढ़ाना भी सिखाए, सारा चीज करना सिखाए। ऐसा नहीं है, उसको भी बहू के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। आप यदि वो बहू से अपेक्षा करिएगा और बेटे से। अच्छा, बीइंग अ माँ, आप बोल रही है चीज, क्या आपको लगता है कि आपके जो पति हैं उनकी माँ ने इस तरह की बातें सिखाई होंगी? बहुत बराबर से हम लोग भी, हमारे देखिए, हम लोग तो बुझिए कि बहुत सास को लिहाज किए हैं, बहुत इज्जत से रखे हैं और रहे हैं, मगर आप क्या कहेंगी मैम इस बारे में? आप क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? मेरा तो 2 बेटी है, 1 बेटा है, हस्बैंड है, दोनों बेटी की शादी हो गई। अच्छा, दामाद कैसा चाहिए और बहू? दामाद अच्छा है चाहिए, बहू भी अच्छा चाहिए। हाँ, अपने दामाद में कौन सी क्वालिटी चाहती हैं आप? अच्छा स्वभाव के हो, अच्छे सब कोई के करे, बेटी का अच्छा ख्याल रखे, और आपके मतलब आपकी फैमिली का भी ख्याल रखे। तो ऐसा आपने भी देखा होगा, जब आपके जो दामाद हैं आपके बारे में सोचते हैं, आपके पति के बारे में सोचते हैं, आपकी बेटियों के बारे में सोचते हैं, बेटी के अक्षर से वही जब बात हो जाती है आपके बेटे की, वो जो अपने क्या कहते हैं, अपने साले सालियों के बारे में सोचने लगता है, तो आप कहते हो कि बेटा बदल गया है? नहीं नहीं है, बेटे भी बदल गया, अभी जमाना बदल गया, समझे। चलिए, बहुत सारी सीरियस बातें आ गई यहाँ पर, बहुत अच्छी बातें सामने आई हैं कि जमाना बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। तो आपने देखा कि सिर्फ गॉसिप नहीं होती है किटी पार्टी में, बाकी और भी कई चीजें हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं इस किटी पार्टी के जो निकल करके आते हैं, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर खुल के जीती हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, जो उनकी दुख तकलीफ या खुशी होती है वो शेयर करती है एक दूसरे से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं और दिखाते हैं आपको किटी पार्टी के कुछ और रंग। ब्रेक से पहले हमने बातों में कुछ हल्की फुल्की बातें की, कुछ सीरियस बातें भी निकलकर सामने आई, लेकिन अब यानी कि ब्रेक के बाद हम कुछ किटी पार्टी के कुछ और रंग दिखाने जा रहे हैं आपको कि महिलाएं किटी पार्टी में एंजॉय कैसे करती हैं, अपने लाइफ के अलग अलग रंगों को कैसे जीती हैं। गाने में तो सारे लोग इंटरेस्टेड हो गए, आई एम श्योर। मतलब महिलाओं का जन्म सिद्ध अधिकार है गुनगुनाना, गाना, नाचना, बजाना, सब। तो सबसे पहले ये पिंकी क्या बोलेगी? पिंक मीन्स पिंकी, पिंक साड़ी, शालिनी जी की बात कर रहे हैं। मैं तो फुल टुक मस्ती करती हूँ और गाना तो मेरे नस नस में बसा हुआ है, म्यूजिक ऑन होती है मेरे। हाँ साड़ी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स। मुझे तो गाना गाना और डांस करना मेरी हॉबी है, मुझे बहुत मजा आता है।
मैं आपके लिए एक 2 लाइनें गाना चाहती हूँ रश्मि जी। आप आएंगी मेरे लिए तो लड़के क्या करेंगे? नहीं, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आप में इंटरेस्ट है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। रश्मि जी मतलब हम भी आपके बिना नहीं जी सकते। आपको जितना प्यार है हमें भी उतना ही प्यार है आप सबसे। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या गाना चाहेंगी? बर्थडे है इनका भाई। अच्छा, बर्थडे इनका। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे पूरी किटी पार्टी की टीम की तरफ से और पूरे जी पवे की टीम की तरफ से। मैं इनके लिए गाना गाना चाहूंगी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अब हमें जल्दी से बर्थडे केक चाहिए आपकी तरफ से और हम सारे लोग यहाँ पे अब क्लोजिंग के बाद बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे इनका और बर्थडे केक दिखाएंगे। अच्छा, किटी पार्टी में हमारे पास एकदम जो यंगेस्ट मेंबर है ये भी है। हेलो, क्या नाम है आपका? यशी गुप्ता। यशी। अच्छा, आप कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। एक गाना गाना चाहेंगे सबसे पहले। गजब का है दिन देखो जरा, ये दीवानापन सोचो जरा, हम हैं अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से, कसम से आप लोगों के साथ बहुत मजा आ रहा है। और अब ये जो मजे का लेवल है, हमारे एंटरटेनमेंट का लेवल है, वो और बढ़ेगा क्योंकि आप लोग तैयार हैं? तो किस गाने के साथ तैयार है? मेन सिंगर कौन है भाई? हाँ, फिर भी मेन सिंगर कौन? इन्हीं लोगों ने मेरा लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने मेरा लीना दुपट्टा मेरा। हमरी न मानो बाजा जवा से पूछो, बाजा जवा से पूछो, जिसने गुलाबी रंग की ना बरपा मेरा, जिसने गुलाबी गज की ना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने। अच्छा जी, इस गाने के साथ एक सवाल याद रहा है, मतलब टालना नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं टालना। जब आपके जमाने में आप लोगों को लड़के छेड़ते थे तो क्या? नहीं, हम लोग को छेड़ते थे तो हम लोग मुंह घुमा कर चले जाते थे। अब का जमाना, हम लोग बॉयफ्रेंड नहीं रखे हैं। हम लोग को इतना पर्दा था कि हम लोग बॉयफ्रेंड के बारे में जानते नहीं थे। तो क्या बॉयफ्रेंड से गलत है? नहीं, गलत नहीं है, आपके अनुसार ठीक है, आपके मेरे अनुसार ठीक है, मेरे अनुसार आजकल के अनुसार ठीक है, मगर हम लोग जो माँ बाप जिसको हाथ माथा। तो कौन बताएगा? मतलब जब आप लोग को लड़के छेड़ते थे तो फिर कैसा, मतलब जो एकदम ऑनेस्टली बताए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं, हम लोग घूर के देखते थे, आप भी घूरती थी, मतलब टिक फॉर क्या हिम्मत नहीं होती थी ना फिर आगे कुछ बोलने की, फिर बेचारा सहम जाता था, मतलब डरा देती थी एकदम लेडी दबंग टाइप से हम लोग। अच्छा, अब ये तो आपकी बात होगी। लड़का कभी देखता था, बोलता था कजरा मोहब्बत वाली अखियों में गानों की भरमार है इनके पास। अच्छा, एक बात बताइए, शादी से पहले या अभी भी लड़के छेड़ते हैं? हाँ, नजर तो आता है, छेड़ते भी हैं, बट या फिर आप भी छेड़ती हैं? नो नो नो, एक्चुअली पहले का जैसे उन्होंने बताया कि पहले का जमाना ऐसा था कि लड़के छेड़ते थे, बट हम मतलब मुंह घुमा के चल देते थे, तो पहले का ये अंदाज था।
आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। अच्छा चलो ठीक है, आपसे दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। लड़के तो छेड़ते हैं लड़कियों को, ये तो आम बात है, एकदम कॉमन चीज है। तो लड़कियां कैसे छेड़ती हैं लड़कों को? आपके जैसा धीरे से स्माइल करके। मैं समझ जाती हूँ कि दाल में कुछ काला है। अपना एक्सपीरियंस बताइए। किस बारे में? अच्छा मतलब छेड़ने के बारे में या नहीं, मैंने तो देखा है कि लड़कियों को अगर छेड़ना होता है लड़कों को, वो कुछ करती नहीं, सिर्फ वो अपनी अदाओं से उन्हें रिझाती है, अदाओं के जलवे दिखाती बस इन्हीं अदाओं पे कुछ हो जाए। हाँ बिल्कुल। क्या कोई गाना वाना? अच्छा गाना। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो ओ पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों, जाएगी अब जान भी मेरी आंख ना मारो भैया। अच्छा अब आखिरी में, शो के आखिर में एक कंबाइंड सॉन्ग आप लोग की तरफ से हो जाए, मतलब एक वो गाना जिसपे आप दोनों ग्रुप की राय एक हो, मिल करके कुछ फाइनली। हाँ क्या? यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ये मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ये मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। राही प्यार के चलना अपना काम, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान, हौसलों से न हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने